फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे हम नैनीताल की आइटनरी के बारे में, जो कि 2 से 3 दिन की होने वाली है। जो कि 2 दिन के अंदर आपको 1000 रुपए खर्च होंगे और 3 दिन के अंदर आपके 1500 रुपए खर्च होंगे। और इसके अंदर होगा आपका दिल्ली से आना जाना, ट्रेन के अंदर आपका रहना, आपका खाना और आपका घूमना, सब कुछ इसके अंदर 1000 से 1500 रुपए के बीच में होगा। 2 से 3 दिन की आइटनरी होने वाली है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है गाइस। जो और हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है रहने का, और मैंने रहने की इतनी बढ़िया जगह ढूंढ ली है। एक 5 स्टार धर्मशाला है जिसके के अंदर आप सिर्फ 130 रुपए के अंदर रह सकते हैं। पूरे में आपको बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आपको ट्रेन का किराया भी बताऊंगा, मैं आपको घूमने का बताऊंगा, जहां पे भी लेके जाएंगे आपको फूड का भी बताऊंगा। नैनीताल के अंदर आप सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया खाना कहाँ पे खा सकते हैं, हर एक चीज आप 1000 से 1500 रुपए कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं कल ही नैनीताल से आया हूँ, सब कुछ आप प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी शेयर कर दूं, आज ही मैंने सुबह ऑर्डर किया हुआ था, तो मेरा ऑर्डर आया। यहाँ पे मैं जो भी करता हूँ ऑनलाइन ही ज्यादातर ऑर्डर करता हूँ, तो डिलीवरी बॉय आया, तो उसको पता है कि मैं घूमने आता हूँ। तो कह रहा भैया आप नैनीताल से होके आए हो? मैं कहा हाँ। तो उसने कहा भैया कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊँ हिल स्टेशन पे, लेकिन सैलरी वैलरी के चक्कर से मैं नहीं जा पाता। ऐसा चीज मेरे से पहले भी हो चुकी है, तो मैं ज्यादातर वीडियो अब इसलिए बनाता हूँ ताकि आप सस्ते में घूम सके। और इस वीडियो से वो भी इन्फॉर्मेशन देख लेगा यार, मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, आप तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। तो उसने मेरे को कहा कि भैया कि जो 5-7 हजार रुपए लगेंगे अगर मैं घूमने आता हूँ, 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, उसके पैसे अलग कटेंगे। तो मैंने उसे कहा भाई देख, 3 दिन के जो पैसे कटेंगे उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तो 3 दिन नैनीताल के अंदर 1500 में बिल्कुल आराम से घूम सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं कि सोचते हैं कि जब घूमने जाएंगे तो कोई 3 दिन रुकेंगे तो 5-7 हजार रुपए खर्च होंगे। तो ये बेसिकली वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो कि बहुत सस्ते में घूम सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नैनीताल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले काठगोदाम या हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। आप इंडिया में कहीं से भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। हम दिल्ली से काठगोदाम पहुंच रहे हैं और ये देखिए यहाँ से ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर निकलते ही बस मिल जाएगी जिसका कि 70 रुपए किराया है। और दिल्ली से काठगोदाम तक का 122 रुपए किराया है। आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे बहुत सारे टैक्सी वाले आपके पास खड़े होंगे और वो आपको बताएंगे कि भाई टैक्सी का किराया कितना है। लेकिन आप यहाँ से जरा सा थोड़ा सा बाहर जाएंगे, बाहर जाते ही आपको बस मिल जाएगी। मुश्किल से आपको 20-25 कदम चलने होंगे और आप बाहर रोड पे पहुंच जाएंगे, वहां बस खड़ी होगी और वो आपको 70 रुपए के अंदर नैनीताल पहुंचा देगी। और बस के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बस चलती रहती है, बहुत सर्विस है बस की। और पहली बस सुबह 5 बजे चलना शुरू हो जाती है गर्मियों के अंदर, और जो लास्ट बस चलती है वो 8 बजे चलती है। यानी कि आप आराम से नैनीताल पहुंच सकते हैं सिर्फ 70 रुपए खर्च करके। इसके बाद हम चलेंगे धर्मशाला के देखने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी धर्मशाला है। वहां पे आप 130 रुपए देके 2 बंदे रुक सकते हैं, यानी कि आपका 65 रुपए एक बंदे का लगेगा यहाँ पे रुकने का। 2 बंदों के 130 रुपए देने हैं। अगर आप 3 बंदे रुकेंगे, 3 बंदों के 195 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपके हिस्से में जो 65 रुपए ही आएंगे। और आप 65 रुपए एक दिन के अंदर यहाँ पे बहुत आराम से रह सकते हैं। यहाँ का पूरा वीडियो देखने के लिए आप मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। बाकी अभी आपको ऑफिस के अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पे जो पूरा चार्ट लगा होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि 130 रुपए डबल बेड के चार्जेस हैं। यहाँ पे रूम कैसे बुक करना है ये भी वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा। फिलहाल हम आपको यहाँ दिखा देते हैं और इसके बाद अपना रूम दिखा देते हैं, जो कि 130 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो गाइस, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें रूम मिला है। यहाँ पर जो टॉयलेट बाथरूम है वो कॉमन है, तो साथ में ही है, बिल्कुल कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ अभी अंदर से कैसे रूम बना हुआ है। अंदर ये देखिए, ये 2 अलग अलग बेड लगे हुए हैं, जो कि एक बंदे के लिए एक बेड बहुत है। काफी बड़ा साइज है बेड का, आप इसमें आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे एक टेबल ही पड़ी है, कुर्सियां भी हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। हमने भी काफी एंजॉय किया था, यहाँ पे रहे थे। तो आप देख लीजिए, आपका यहाँ से दिल्ली से आने का हो गया, किराया हो गया 200 रुपए, जो आपकी इसके बस के मिला के हो गए, ट्रेन का और बस का 200 रुपए हो गए। और यहाँ पे रहने के भी आपके 200 रुपए हो गए 3 दिन के। और जो वापस जाएंगे तो उसका वापस जाने के भी 200 रुपए लगेंगे, मतलब 600 रुपए के अंदर आपका ये सब कुछ हो गया। जो मेन होता है आना जाना और रहना, तो आप सबसे बड़ी चीजें ये हो चुकी हैं। बाकी हम आपको बताएंगे कि सबसे बढ़िया और सस्ता खाना कहाँ मिलने वाला है, घूमने में आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, वो हम आपको भी आगे बताते हैं। क्योंकि मेरे नाल रोमी है। रोमी है तो फिर बजट की कोई परवाह नहीं, पैसे काटी खर्चे होंगे। तो गाइस, फर्स्ट डे आ जाइए आप मॉल रोड पे लेक देखने के लिए। आप बोटिंग भी कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप फर्स्ट डे यहाँ पे घूमिए, मॉल रोड घूमिए, लेक देखिए। उसके बाद आप जो नैना देवी मंदिर है वहां पे भी चलिए, वहां पे भी आपको लेके चलेंगे और आपको सारा बताएंगे कि आपके कितने कम पैसे के अंदर आप कैसे यहाँ पे नैनीताल के अंदर 3 दिन रह सकते हैं।
तो गाइस अभी बात कर लेते हैं खाने की। नैनीताल के अंदर ब्रेकफास्ट करते थे हम, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट हैं छोटे, जहाँ पे 35 रुपए का परोंठा मिलता है, साथ में सब्जी मिलती है, कोई दही देता है, यानी कि परोंठे का कुछ ना कुछ मिलता है। एक परोंठे के अंदर आपका पेट भर जाएगा। हम एक परोंठा खाते थे, हमारा पेट भर जाता था यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ पे लंच या डिनर करेंगे तो 100 रुपए की थाली मिलती है, 4 रोटी होती है, सब्जी होती है, दाल होती है, काफी होती है, इनफ होती है। हम 2 बंदे इसको शेयर कर लेते थे, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ले लेते थे, मतलब 120 रुपए के अंदर हम 2 बंदे आराम से खा लेते थे। तो अगर आप पूरी थाली भी खाएंगे, पूरी थाली काफी ज्यादा होती है, अगर पूरी थाली भी खाएंगे तो आपके 100 रुपए लगेंगे। मान लीजिए आपके 100 रुपए दोपहर के लगे और 100 रुपए आपके रात के लगे, 200 रुपए हो गए। 35 रुपए का ब्रेकफास्ट भी लगा लीजिए, तो आप टोटल 50 ही लगा लीजिए, 250 लगा लीजिए कि 250 रुपए आपके हाई मैक्सिमम खर्च होंगे। मैक्सिमम हमारे खर्च होते थे, हम 2 टाइम खाते थे, 60 और 60, 120 रुपए हम शेयर करते थे। 120 रुपए में से 2 बंदे खाते थे तो हमारे 120 और 35 मतलब 150 रुपए हमारे रोज के खर्च होते थे खाने पे। आप 200 रुपए मैक्सिमम लगा लीजिए, 3 दिन के आपके यहाँ पे 600 रुपए खाने पे खर्च होंगे। तो आप लगा लीजिए दिल्ली से नैनीताल आना जाना 400 रुपए आपके ये हो गए, 200 रुपए आपके 3 दिन रुकने के हो गए, 600 रुपए आपके 3 दिन खाने के हो गए। तो ये टोटल हो गए 1200 रुपए, जिसमें कि हमारा सब कुछ हो गया। 3 दिन हमारा खाने का भी हो गया है, 3 दिन रहने का भी हो गया है, और हमारा दिल्ली से आने जाने का भी हो गया है। अब बाकी बचा घूमना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप 300 रुपए बचे हैं, इससे भी बहुत कम में आप कैसे घूम सकते हैं, जिसमें कि आपके 100 रुपए भी और लगने नहीं वाले। जिसमें कि आप मान लीजिए मैंने 1500 आपको बोले थे, 1300 के अंदर ही आप पूरा नैनीताल देख सकते हैं। तो देखिए स्नो व्यू पॉइंट जाती है रोपवे, और वो एक मेरे तरीके से स्कैम है, क्योंकि वहां पे 1 घंटा बैठने दिया जाता है, 380 रुपए की टिकट लेते हैं अगर आप रोपवे जाते हैं। तो रोपवे से जाते हैं तो मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बहुत ही प्यारा रास्ता है। ये देखिए मैं ऊपर यहाँ से ट्रैक करूंगा और आपको ऊपर ले जाके बताऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। तो फाइनली स्नो व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ और 400 रुपीज़ बचा लिए हैं। 400 तो 380 है, लेकिन जब तक आप आओगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 400 रुपीज़ इसका रोपवे का किराया हो जाएगा। और यहाँ पर आके इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है। टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, लेकिन जैकेट पहनने ऐसा फील हो रहा है कि जैकेट यहाँ पे पहनी जा सकती है। और गाइस मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँ कि मेरा फ्रेंड है, वो रोपवे से आया था और मैं ट्रैक करके आया हूँ। मैं हमेशा ट्रैक ही करता हूँ, मैं कभी भी कहीं पे भी रोपवे से नहीं जाता। जितना भी ट्रैक हो मैं ट्रैक कर लूँगा, लेकिन मैं कभी रोपवे से नहीं जाता, क्योंकि अगर पहाड़ पे आया ना तो रोपवे के जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर पहाड़ पे भी आप ट्रैक नहीं करोगे तो क्या फायदा फिर पहाड़ पे आने का। तो वो रोपवे से आया था और वो यहाँ से नीचे जा चुका है। जब तक मैं चढ़ा हूँ ऊपर आधा घंटा बैठा, और उसने कहा कि भी ऐसा इसलिए कि यहाँ पे 1 घंटा का टाइम है, 1 घंटे बाद वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो 380 रुपये की दोबारा टिकट लेनी पड़ेगी। मतलब 800 रुपये वो देगा अगर उसे 2 घंटे बैठना है तो यहाँ पे, या मतलब 3 घंटे ही बैठ जाए तब भी मुझे डबल टिकट लेनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे, मेरे को भी बैठे हुए 1.5 घंटा हो गया, तभी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा वेदर है। नीचे मॉल रोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया वेदर है। और AQI मैं आपको बताऊँ, अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ, दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, वहाँ का AQI 450 500 भी पहुँच जाता है कभी कभी। और यहाँ पे AQI मैंने चेक किया है, नीचे मैंने चेक किया था वहाँ पे 80 था और यहाँ पे 40 है। टोटल 40 AQI है, यानी मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से 10 गुना कम यहाँ पे AQI है। वो तो यहाँ पे बैठ के आधा घंटा बैठ के चला गया, मैं 1.5 घंटा बैठा हूँ और अभी भी आधा 1 घंटा और बैठूंगा तब मैं नीचे उतरूंगा। अब वो नीचे परेशान हो रहा है कि आजा तो देर हो गई है। तो मैंने उसे बोला था कि अभी चाबी मेरे से ले ले तू रूम की और चला जाए वहाँ पे। वो कह रहा नहीं मैं तेरा वेट करूँगा। तो वो नीचे बैठा हुआ है, नीचे मॉल रोड पे है।
तो गाइस अब चलते हैं हम पैदल यहाँ से राजभवन, जो कि बहुत ही पास है। 1.8 किलोमीटर यहाँ से लिखा हुआ है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगेंगे और आप राजभवन पहुँच जाएंगे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है नैनीताल के अंदर। मतलब अगर आप नैनीताल आए हैं तो आप कुछ और देखें ना देखें, यहाँ पे जरूर आएँ, राजभवन आप जरूर आएँ। आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से आपको कोई टैक्सी वाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा, बाइक वाला आपसे 50-100 रुपये लेगा, लेकिन आप पैदल इन हसीन रास्तों से आप चलते चलते आप कब वहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए 50 रुपये की टिकट लेके आप गवर्नर हाउस जा सकते हैं और अंदर से भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे गाइड होगा, वो आपको अंदर ले जाएगा और पूरे यहाँ के इतिहास के बारे में बताएगा। तो आप जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप कहीं जाए ना जाएं, यहाँ जरूर आएँ। अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको सही में लगेगा कि आप नैनीताल में आपने कुछ जगह देखी है तो एक गवर्नर हाउस देखा है। बाकी यहाँ का भी पूरा ब्लॉग है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसमें की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में दी हुई है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. जेपी मजे ले रहा पूरे। जेपी को पकड़ा दो। क्या चापू बोलते भैया, क्या बोलते से? चप्पू 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 चला ले। भैया तो इतना कैसे कर लेते हो, चप्पू चला लेते हो, खाते हो आदत हो गई भैया, क्या करें, काम करना है तो मेहनत तो हर काम में है। भैया वो जो मंदिर है गोलू देवता वाला, वहां ले फिर किन लेके जाओगे? सामने पछा देंगे। अच्छा, गोलू देवता वाला मंदिर कौन सा है? अच्छा अच्छा। तो ये देखिए नैनी लेक के अंदर बोटिंग करने का अलग ही एक्सपीरियंस है, आप इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे पूरे चक्कर के 420 लिए जाते हैं, आधा चक्कर हमने आधा चक्कर लिया था जिसके कि 320 रुपए लिए, 160 रुपए हमारे हिस्से में पड़ा। भैया यानी कि अगर आपके पास अभी भी 1500 रुपए में से 100-150 रुपए आपके पास बच जाएगा, वो खर्च करके आप कैंची धाम जा सकते हैं। इस बस के अंदर 70 रुपए यहाँ से लिए जाते हैं, यानी कि 140 रुपए अपने आने के लगेंगे और यहाँ पे आपको इसके अलावा कोई और पैसा खर्च नहीं होगा और आप 1500 रुपए के अंदर इतना बढ़िया नैनीताल का ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे। भैया कितनी देर की बाद की सर्विस होती है, कितनी देर में चलती है बस? कितनी? बस सवारी होते ही भाग जाना। देर में जाएगी? बस सवारी होते ही भाग जाना था, दूसरी गाड़ी आई तो चल देना। नहीं मतलब आधे घंटे के बाद सर्विस होती है, आधे घंटे बाद? हाँ हाँ, हर आधे घंटे। और वहाँ से आएंगे तो मिलेगी आसानी से? हाँ हाँ, वहाँ से भी हर आधे घंटे में गाड़ी है। ठीक। छोटी गाड़ी भी बहुत सारी। भैया किराया कितना है इसका? किराया कैसी दाम? कैची दाम? 70 रुपये। अच्छा सबका। और गाइस जो मैंने आपको पैकेज बताया है, जितना मैं आपको बताया कि 1500 रुपये आपके लगने वाले हैं, चाहे आप सीजन में आए चाहे ऑफ सीजन में आए, तब भी आपके इतने ही पैसे लगेंगे, क्योंकि खाने का प्राइस फिक्स है, धर्मशाला में रहने का प्राइस फिक्स है और ट्रेन के आने जाने का प्राइस भी फिक्स है। तो आप जो मैंने आपको बताया, जितने पैसे बताए हैं, आप चाहे सीजन में आइए ऑफ सीजन में आइए, आपके इतने ही पैसे लगेंगे, फालतू का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।